क्लियरली एक बात बोलता हूँ, गेम में हैकर्स आएंगे उससे क्या फ्री फायर इंडिया आ जाएगा। और जो पवन है, पवन के ऊपर भी आते, पवन कौन है क्या है, और हर लोग पवन को ही गाली क्यों देते। पहले हम इस बारे में बात करते हैं। गेम में हैकर बिल्कुल सेफ नहीं हो। अगर आप फेयरली भी खेल रहे हो ना, आपका अकाउंट कभी भी ब्लैकलिस्ट हो सकता है, आपका अकाउंट कभी भी बैन हो सकता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दे। तो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को न्यूज़ दिया था कि अनग्रेजुएट गेमर का आईडी को बैन कर दिया था टीम अप के कारण। तो फाइनली उसका आईडी 15 दिन बाद अनबैन हो गया है। तो आप लोग रिएक्शन देखो अनग्रेजुएट गेमर का, बताना। एंड साथ में आपको पता होगा एक और हमारी आईडी बैन हो गई थी कुछ दिनों पहले। हमने ज्यादा भसड़ तो नहीं करी थी उस टाइम, लेकिन आईडी बैन हो गई थी। तो आप बताना। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, इस सीजन हमारी कितनी आईडी बैन होगी टोटल, 4 या 3? ठीक है, बताना। कमेंट सबके पढ़ूंगा, जो एग्जैक्ट बताएगा उसको मैं पिन भी दे दूंगा। चलो, तो अभी वो आईडी हो चुकी हमारी अनबैन। होती रहती है भाई, क्या बोलो, कभी बैन कभी अनबैन होती रहता, चलता रहता है। तो उसके बाद तो गाइस, अगर आप लोग एक ओल्ड प्लेयर हो और अगर आप लोग पहले से ई स्पोर्ट देखते हो तो आप लोग को तो पता ही होगा कि किलर एफएफ कौन है। तो उसने एक वीडियो डाला है 1 साल बाद। तो प्लीज जाके उसको सपोर्ट, वीडियो को देखना और सपोर्ट करना। और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा। First blood. Nice job, man. First blood. Nice job. तो आज का लास्ट अपडेट होने वाला है कि GW मनीष ने एक वीडियो डाला है जिसमें कि उसने बताया फ्री फायर के मॉडरेटर पवन को आखिर क्यों ही इतना ज्यादा हेट मिलता है। तो उसने उस बारे में बताया है। और इंस्टाग्राम में चल रहे बहुत सारे हैकर का रील वायरल हो। और लास्ट में बताया कि फ्री फायर आईडी कैसे हैक होता है और क्यों हैक होता है। तो आप लोग देखो इस वीडियो। अब हम लोग सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कोई बकर हम लोग नहीं करेंगे। ये बंदा देखो, ठाकुर_गेमर। तो ये बंदे के कितने 15,000 फॉलोवर्स है। तो भाई ये बंदा अपने सारे रील में सिंपली पैनल प्रमोट करता है, पैनल बेचता है। पहले फ्री में बेचता था, पहले पेड बेचता था, फिर फ्री में किया, फिर पेड। तो भाई देखो, इसको इतने व्यूज आ रहे हैं, इसका एंगेजमेंट अच्छा है। तुम लोगों को लग रहा होगा भाई क्या हुआ। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि गेम में हैकर बढ़ रहे हैं। और हैकर बढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, गरीना से हैकर बैन नहीं होते, लेकिन उल्टा गरीना यूट्यूबर्स के आईडी को ब्लैकलिस्ट कर देता है, यूट्यूबर्स के आईडी को बैन कर देता है। मैं आगे आपको बताता हूँ। आप लोग बिल्कुल सेफ नहीं हो। अगर आप फेयरली भी खेल रहे हो ना, आपका अकाउंट कभी भी ब्लैकलिस्ट हो सकता है, आपका अकाउंट कभी भी बैन हो सकता है। विद प्रूफ हम लोग रिएक्शन भी देंगे इस टॉपिक पे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो भाई, मेरी गाली गलौज करने की आदत नहीं है। तो उससे पहले आप लोग ने इसकी ये वाली रील देखो जिसमें 7 लाख व्यूज है। ओपन करता हूँ, सुनना। चैलेंज है, ठीक है। पवन को जो फ्री फायर का मॉडरेटर है, ठीक है, अगर आईडी बैन कर सकता है तो आईडी बैन करके दिखा दे, ठीक है। ऐसा भाई तू कब तक फ्री फायर इंडिया को नहीं आने देगा भाई। हम लोग सब जितने भाई बंदे सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यार मेरे को ऐसे ही सपोर्ट। देखो, अभी यहाँ पे मैं अपना कुछ रिएक्शन दूंगा तो लोग बोलेंगे भाई तू फिर से बिक गया। अब देखो, यहाँ पे क्लियरली एक बात बोलता हूँ, गेम में हैकर्स आएंगे उससे क्या फ्री फायर इंडिया आ जाएगा। और जो पवन है, पवन के ऊपर भी आते, पवन कौन है क्या है, और हर लोग पवन को ही गाली क्यों देते। पहले हम इस बारे में बात करते हैं। गेम में हैकर आने से, गेम में हैकर बढ़ जाने से, जितने प्लेयर्स एक्टिव प्लेयर्स है इंडिया में 4 करोड़ है, 3.5 करोड़ एक्टिव प्लेयर्स है, अगर सब लोग भी हैक यूज करते तो क्या लगता है फ्री फायर इंडिया अगले दिन आ जाएगा। तो भाई ऐसा तो नहीं है। पहले क्लियरली अपनी मेच्योरिटी लेवल को बढ़ाओ, उसके बाद भाई तुम आना। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है भाई, मेरे को तो ये भी दिक्कत है। ये तुम लोगों का लिटरली काट रहा है, अपने एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, रीच बढ़ा रहा है, और तुम लोगों को पैनल सेल कर रहा है। पहले पेड में करता रहा, अभी फ्री कर रहा है, ना जाने क्या कर रहा है ये। तो भाई इनडायरेक्टली इसका खुद का पेट भर रहा है। और जो तुम लोग हो इसकी बात सुन रहे हो, और ये आपको लग रहा होगा भाई तो डायरेक्टली मॉडरेटर को चैलेंज कर रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा हैकर होगा ये, इसको तो मॉडरेटर भी बैन नहीं कर पा रहे, मॉडरेटर्स को चैलेंज कर रहा है ये, तो इसकी आईडी बैन नहीं हो रही तो हमारी क्या ही होगी। अब पवन ही क्यों, पवन को ही गाली क्यों दे रहे बड़े से बड़ा यूट्यूबर, यहां तक कि ये बंदा भी पवन को ही गाली क्यों दे रहा है। अब देखो, तुम लोगों को शायद मेरी बात समझ में ना आए और तुम लोग सोचोगे फिर से मनीष भाई बिकने वाली बात क्यों कर रहा है, फिर से किसी ने खरीद लिया क्या। मैं पहले ही बोला मेरे को कोई नहीं खरीदा है। पहले हम लोग बढ़ते हैं जो स्टेटमेंट दिया ना कि भाई पवन तू कब तक ये करेगा, मेरे को बता, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो भाई पहली बात, पवन ने फ्री फायर इंडिया को नहीं रोका। और दूसरी चीज, पवन को गाली क्यों पड़ती। पवन सबसे बड़ा थोड़ा है मोड्स में, उससे बड़े बड़े भी है, लेकिन पवन ने खुद उसको चूज किया है गाली खाना। पवन यूट्यूबर्स के वीडियो में खुद आ रहा था, यूट्यूबर्स को शादी में बुलाया, व्लॉग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों ने उसका गाली भरना शुरू किया क्योंकि लोग उसको ही जानते हैं। और तुम किसी को जानते हो क्या? नहीं जानते, सिर्फ पवन को ही जानते हो ना। तो रीजन तो यही है भाई, वो फेमस होना चाहता था और उसी पे बैकफायर कर गया कि भाई कुछ भी हुआ पवन को गाली देंगे। अब ये चीज तो क्लियर हो गई, पवन कौन है, कहां से, क्यों गाली पड़ती है, और पवन ने फ्री फायर इंडिया को नहीं रोका। और सिर्फ तुम्हारे हैक यूज करने से फ्री फायर इंडिया नहीं आ जाएगा यार। अगर तुमको पर्सनली पवन से इतना प्रॉब्लम है तो प्ले स्टोर पे रेटिंग दे सकते हो तुम लोग कि पवन को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन तुम इन गेम गेमिंग एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो, और ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। मैंने ऐसे अपने आंखों के सामने आपको प्रूफ दिखाऊंगा, मैं उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में कि आप गेम खेलते रहोगे
खोलोगे फिर भी आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, आपका गेम प्ले फिर किसी के साथ नहीं लगेगा, आपकी मैच मेकिंग नहीं होगी। और मैंने तो भाई इंस्टेंटली अपने आंखों के सामने देखा है अनग्रेजुएट गेमर का भाई अकाउंट सस्पेंड हो गया विदाउट एनी रीजन। अब वो मॉडरेटर्स ने खुन्नस से किया है या क्या रीजन है, बट रीजन तो कोई नहीं था। चलो उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चलो एक फायदे की बात कर लेते हैं क्विकली। तो भाई लोग क्या लिखा आ रहा है, योर अकाउंट इज बैंड। रीजन क्या है अकाउंट बैन होने का, पहले रीजन समझते हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे और बात करते हैं रीजन क्या है अकाउंट बैन होने का कि बंदे ने टीम अप किया। द फर्स्ट थिंग, टीम अप करना इज नॉट इलीगल, हैकिंग द गेम इज इलीगल। वहां इतने सारे रीजन में टॉप 1 में लोग बैठे रहते हैं, वो हैक करके बैठे, उनका अकाउंट आप बैन नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपने एक ऐसे बंदे का अकाउंट बैन कर दिया जिसे शायद से आपकी पर्सनल दुश्मनी वगैरह होगी। यहाँ क्लियरली देखो योर अकाउंट इज बैंड। अभी देखो ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है और इससे आपका भी अकाउंट बैन हो सकता है। अगर आपने शायद कभी टीम अप कर लिया तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। और अकाउंट बैन इज नॉट अ जोक भाई, बहुत टाइम लगता है एक अकाउंट को 1 लेवल से 70 लेवल तक पहुंचाने में, और मेरा खुद का एक 70 लेवल का अकाउंट पहले बैन हो चुका है। दाई खेलते थे साथ में तो वो भी टीमिंग करते थे मेरे साथ एनिमी से लास्ट में, ठीक है। तोंडे दाई का क्यों नहीं बैन हुआ, समझ रहे हो। देखो सारी लाइव हर गेम में करते थे, जो पुराने लोग होंगे हर गेम में लास्ट में रहता था ना वो, समझ रहे हो। अगर टीमिंग से हुआ है तो मेरे सारे टीममेट और सामने वाले बंदे का भी बैन होना चाहिए। बात तो सही है भाई, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो कि टीमिंग प्रमोट करते हैं अपने वीडियोस में, टीम अप कर लेते पूरे लॉबी के साथ, तो वो टीम अप प्रमोट करना ही हुआ ना, तो उनका क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली यूजी का अकाउंट बैन होना थोड़ा हजम नहीं हुआ मेरे को, ये आई गेस आपको समझ में आया होगा, मैं ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट एक ही दिन में 32 मैचेस लगातार उसने खेला और उसकी स्ट्रिक बनाई। सुनना, हम सीएस रैंक पे जीत चुके हैं और मैच को जीतने के बाद जब मैं मेरे दोस्त लोगों को बुलाने लगा, कोई मेरे टीम पे आ ही नहीं पा रहे थे। एंड फाइनली जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुका है। 72 का स्ट्रिक लग चुका है और लगने के बाद मेरा ग्रुप डिसबैन हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे इस बंदे का आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक दिन में 32 गेम खेले लगातार और सारे के सारे गेम विन कर दिए, जो कि शायद से गरीना के सिस्टम्स के हिसाब से कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी है। हैकर जज तो कर नहीं पाता इनका सिस्टम, तो लगता है कि भाई लगातार कोई 32 गेम कैसे जीत सकता है, तो हैकर ही होगा। तो मेरे भाई लोग आए गए कि आप लोग समझ गए कि हमारे कम्युनिटी में 2 प्रॉब्लम है और 2 प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको बताया, और जो वो सिनेरियो है पवन मॉडरेटर का, मेरे को उस बारे में नहीं जाना है। और एक और चीज आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि मैं बीका नहीं हूं। मैंने पिछले के बारे में देसी गेमर्स पे रिएक्ट किया, तो मैं न्यूट्रल रह के रिएक्ट किया। तो आप लोग ये ना लगे कि देसी के साइड ले रहा है या फिर देसी को गाली दे रहा है। देख भाई, मेरा किसी को कंट्रोवर्सी करने का कभी मन नहीं करता। और भाई आप मेरा पास्ट का पूरा उठा के देख लो, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, मुझे नहीं करना है कंट्रोवर्सी किसी के साथ। वरना जो मेरे को ओल्ड टाइम से देखते आ रहा है उसको पता है कि कंट्रोवर्सी करने में मेरे से बड़ा धुरंधर कोई नहीं है, मैं अच्छे अच्छों की पेल सकता हूं। बट वो मेरा कंटेंट नहीं है। मेरा कंटेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, बस दैट्स इट, खत्म। यहाँ पे पूरी बात खत्म हो जाती है। तो मनीष बिक गया नहीं बिक गया, आई गेस आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी, ज्यादा अपन इस डिटेल में नहीं जाएंगे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। और 2 प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को मेजरली आईडी बैन और ब्लैकलिस्ट का कभी भी हो सकता है, तो आई गेस चीजें तो आपको समझ में आई होगी।